हाँ दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको 3 टाइप्स बताऊँगा। पहला है कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर आइकन बेस्ड और इवेंट ड्रिवन ऑथरिंग टूल्स। और तीसरा आपको मिलेगा यहाँ पर टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। ये तीनों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, वन बाय वन करके बताऊँगा। तो ध्यान देना, बहुत ही इजी है। आप इसको एक बार समझ लोगे तो एग्ज़ाम में आपको अपने से बना करके लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल्स पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है वो ये है कि ये जो कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल होते हैं ये सेम एकदम वैसे ही होते हैं जैसे कि बुक्स में पेज अरेंज किया जाता है या फिर स्टैक ऑफ कार्ड में कार्ड होता है। जैसे आप बुक में देखते हैं कि बुक में हर एक पेज दूसरे पेज से अटैच होता है। आपने पैक ऑफ कार्ड देखा होगा, एक कार्ड के नीचे दूसरा कार्ड, दूसरे कार्ड के नीचे तीसरा कार्ड, इस तरीके से कार्ड अरेंज होता है। तो सेम जो कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल होते हैं, यहाँ पर भी जो पेजेस होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आप फोकस करिए कि यहाँ पर लिखा है पावर पॉइंट विंडोज़। मैं यहाँ पर सीधे इसलिए आ गया क्योंकि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ। ये पावर पॉइंट विंडोज़ कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल का एक एग्जाम्पल है। आपने पावर पॉइंट यूज़ किया होगा, सब कोई यूज़ करता है। तो पावर पॉइंट में आपने क्या देखते हैं बताइए कि वहाँ पर पेजेस होते हैं। आप अलग अलग पेजेस में अलग अलग प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। एक पेज के बाद दूसरा पेज आता है, दूसरे के बाद तीसरा पेज आता है। पेज आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो पावर पॉइंट टूल है आपका, ये एक कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल ही होता है। ये एक एग्जांपल है। साथ में यहाँ पर 4 एग्जांपल्स आपको और मिल जाएंगे। देखिए, हाइपर कार्ड जो कि आप मैकबुक में यूज करते हैं, टूल बुक विंडोज़ के लिए है, पावर पॉइंट हो गया विंडोज़ के लिए, और सुपर कार्ड ये भी एक कार्ड और पेज बेस्ड ऑथरिंग टूल है जो कि आपको मैक के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे कि आप बुक देखते हैं, बुक में हज़ारों पेज होते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, बुक के हज़ारों पेज को एक साथ तो देखते नहीं हो, वन बाय वन इंडिविजुअल पेज आप पढ़ते हो, उसी को देखते हो। तो यहाँ पर भी आपको वन बाय वन इंडिविजुअल पेज पे ही काम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप एक पेज से दूसरे पेज में जंप कर सकते हो, क्योंकि जो पेज होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। आप एक पेज से दूसरे पेज में आसानी से जा सकते हो। ये पॉइंट ये कह रहा है कि आप यहाँ पर जो पेजेस हैं या फिर कार्ड्स हैं, इनको आप सीक्वेंस मैनर में, जैसे सीक्वेंस होता है एक के बाद एक, उस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ये तो हो गया, वही चीज़ें बार बार रिपीट की जा रही हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि जो आप पेज क्रिएट करेंगे या फिर जो कार्ड होगा, यहाँ पर आप साउंड, वीडियोज़, एनिमेशन, फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और फिर लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप पेजेस में हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर लिंक होती है, आप लिंक पे क्लिक करते हो, एक पेज से दूसरे पेज में चले जाते हो। तो यहाँ पर भी आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं कि आप उस लिंक पर क्लिक करें तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दूसरे पेज पर, या फिर आप जिस टूल भी यूज़ कर रहे हैं उस टूल के दूसरे पेज पर या दूसरे कार्ड पर पहुँच जाएँ हाइपर लिंक के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप एग्जाम में अपने से बना करके लिख सकते हो अगर आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट्स बैठ गए हैं। तो नहीं बैठे हैं, वीडियो दोबारा देख लेना, बैठ जाएगा। एग्जाम्पल के बाद हम कर ही चुके हैं, तो अब बढ़ते हैं हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की ओर, ठीक है। पहला एडवांटेज है कि इसको हैंडल करना ईजी है, समझना ईजी है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जो आपकी स्क्रीन होती है उस स्क्रीन में या तो एक कार्ड आता है या तो एक पेज आता है। फिर थर्ड एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप टूल्स को ईजिली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टेम्पलेट्स दिए गए होते हैं। उन टेम्पलेट्स के जरिए आप ईजिली क्रिएट कर सकते हो एप्लीकेशंस को, प्रेजेंटेशंस को। फिर यहाँ पर जो डेवलपमेंट टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, यानी कि जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करोगे, कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, तो जो टाइम लगने वाला है वो बहुत ही कम होगा। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, कभी कभी होता क्या है कि अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच करते हो तो आपका जो वो कार्ड या पेज है वो रन नहीं करता है। और यहाँ पर के जो टूल्स होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, क्योंकि इसके जैसे और भी टूल्स आते हैं जो इनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं। आइए, आइकन बेस्ड ऑथरिंग टूल। फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको एक विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच मिलता है। विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच का मतलब ये है कि जैसा कि आप प्रोग्रामिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग में आपको हर एक जो प्रोग्राम है उसको टाइप करना पड़ता है।
पर यहाँ पर आपको विजुअल प्रोग्रामिंग अप्रोच मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको इवेंट्स और आइकन्स मिलेंगे जिनको आपको केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली पीछे खुद ब खुद लिख जाएगा। जब भी आप इसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर फ्लो चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फ्लो चार्ट किसका क्रिएट करना पड़ेगा? इवेंट्स का, टास्क का, डिसीजंस का। जो भी आप यहाँ पर करने वाले हैं, 3 चीज़ें, इवेंट, टास्क और डिसीजंस, इनका आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फ्लो चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको इसी टूल में ही आइकन्स मिल जाएंगे, उन आइकन्स का यूज़ करके आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। हर एक आइकन जो होगा उसका एक स्पेसिफिक टास्क होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साउंड प्ले करने के लिए अलग आइकन होगा, इमेज ओपन करने के लिए अलग आइकन होगा। ऐसे ही काफ़ी सारे आइकन्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब फ्लो चार्ट हमें क्रिएट क्यों करना है? देखो, ये फ्लो चार्ट जो होगा वो आपके प्रोजेक्ट के लॉजिक को डिस्प्ले करेगा कि आखिर जो आपका प्रोजेक्ट है ओवरऑल वो किस तरीके चलने वाला है, कहाँ कहाँ से मुड़ने वाला है, सब कुछ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का लॉजिक जो होगा वो पता चलेगा किससे? फ्लो चार्ट से। इसलिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है। एक बार आपने फ्लो चार्ट क्रिएट कर लिया, स्ट्रक्चर बन गया, तब आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियोस, फोटोज, साउंड, मूवीज, जितनी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो और आपका प्रोजेक्ट तैयार है। अब कोई एक नॉन टेक्निकल बंदा है जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसके लिए ये जो टूल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टास्क होंगे उनको भी वो बहुत ही आसानी से कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट यानी प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको केवल और केवल इवेंट्स को हैंडल करना आना चाहिए, आइकन्स को हैंडल करना आना चाहिए, और वो आसानी से इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स की ओर ध्यान दे लीजिए। तो ऑथरवेयर प्रोफेशनल जो कि मैक और विंडोज़ दोनों के लिए अवेलेबल है, और आइकन ऑथर ये केवल विंडोज़ के लिए अवेलेबल है। तो इनके ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आते हैं एडवांटेजेस में। तो एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम क्लियर होता है, आपको हर एक पाथ आसानी से दिखता है, जिससे कि आप प्रोजेक्ट को आसानी से क्रिएट कर पाते हैं, और कोई भी एडिटिंग हो या अपडेटिंग हो वो भी आप बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो यहाँ पर टास्क होते हैं वो आइकन बेस्ड होते हैं, इवेंट बेस्ड होते हैं। जैसे कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आइकन्स मिलते हैं, उन पर आप क्लिक करते जाते हैं और आपका काम होता जाता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि यहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है वहाँ पर इवेंट्स और आइकन्स को समझने में, लर्न करने में। एक बार आप अगर लर्न कर लिए इवेंट्स और आइकन्स को कि किस इवेंट का, किस आइकन का क्या काम है, तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लर्न करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है, समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। फिर ये एक्सपेंसिव होता है। देखो भाई, महंगा आता है ये सॉफ्टवेयर, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किसकी? टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स की। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है इसकी ओर ध्यान देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये है कि टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल में होता क्या है कि जो डिज़ाइनर है वो अपने अकॉर्डिंग जो इवेंट्स हैं या फिर जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर सकता है कि कितने टाइम के बाद कोई भी इवेंट या एलिमेंट शो होगा। जैसे कि आपने वीडियोस देखे होंगे, आप जो है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी क्रिएट किए होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप सेट कर सकते हो कि खुद ब खुद जैसे जैसे टाइम आगे आगे बढ़ेगा ऑटोमेटिक जो वीडियोस, मतलब कि जो एनिमेशंस हैं या फिर जो वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, वो सब आती जाती रहेंगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हो? आप टाइम सेट कर सकते हो। तो टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल का भी मतलब यही है कि कोई भी अगर आपको टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन ये आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है तो आप टाइम सेट कर सकते हो कि कितने टाइम तक वो रहेगा, कितने टाइम के बाद जाएगा, कितने टाइम पे आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये वाला पॉइंट आप खुद समझ सकते हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पर जंप करते हैं। तो ये पॉइंट कह रहा है कि जैसे ही मतलब कि कोई टाइम जो आप सेट कर रहे हैं किए होंगे वो आएगा, वैसे ही क्या होगा कि प्रोजेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इवेंट्स आने लगेंगे, 1 बाय 1 आने लगेंगे, एक के बाद एक। अब इवेंट्स जो होते हैं, इवेंट्स में आप कोई भी वीडियोस, ऑडियोज़ ये सब ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पर आपको नाम दिया गया है मीडिया फाइल्स प्लेबैक। ठीक है, साथ में साथ आप ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हो या फिर किसी अदर प्रोजेक्ट का कोई पार्ट भी ऐड कर सकते हो, है ना, पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टू अनदर। साथ में आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि जो ट्रांजिशन है या फिर जो चीज़ें ऑटोमेटिक आ जा रही हैं
उनकी स्पीड क्या होगी, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा देर तक रुकेगा, कौन सा एलिमेंट कम देर तक रुकेगा, ये सब कुछ आप सेट कर सकते हो। अब इस प्रोजेक्ट का हमें यूज़ कहाँ करना है? देखिए, इस प्रोजेक्ट का यूज़ आप वहाँ पर कर सकते हो जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको दिखाना हो, वो भी इजी मैनर में। जैसे कि आप देखते हो मूवीज़ में क्या होता है कि आप देखते हो कि अलग अलग क्लिप्स ऐड की गई होती हैं, कभी स्लो मोशन आ जाता है तो कभी कोई ट्रांजिशन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं? ये बनाई जाती हैं टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल के जरिए। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स की ओर। तो यहाँ पर एग्जांपल है आपके पास मैक्रोमीडिया डायरेक्टर और मैक्रोमीडिया फ्लैश, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, अभी एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है? गुड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस, यहाँ पर आप एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो आसानी से, चाहे मैक्रोमीडिया डायरेक्टर हो मैक्रोमीडिया फ्लैश हो, दोनों जगह आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एनिमेशन क्रिएट करने वाले जो ये सॉफ्टवेयर हैं ये किस में आते हैं? टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल में आते हैं। 3 चीज़ें और दी गई हैं, ब्रांचिंग, यूज़र कंट्रोल, इंटरैक्टिविटी फैसिलिटीज़। ब्रांचिंग वही चीज़ है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सेट कर सकते हो कि किस इमेज के बाद कौन सी दूसरी इमेज आनी है या वीडियो आनी है, उसके बाद कौन सी आनी है। जैसे देखते हो ना, ब्रांचेस, टहनियाँ होती हैं, एक टहनी से दूसरी टहनी निकली होती है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, वैसे ही यहाँ पर आप ब्रांचिंग कर सकते हो कि किस इमेज वीडियो के बाद दूसरी कौन सी इमेज वीडियो आनी है। यूज़र कंट्रोल होता है, यहाँ पर आप जो चीज़ चाहो जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सकते हो। और इंटरैक्टिविटी फैसिलिटीज़ का मतलब है कि यहाँ पर कई सारे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जिससे कि आप इंटरैक्टिविटी सेट कर सकते हो यहाँ पर। आइए डिसएडवांटेज की ओर ध्यान दे लीजिए। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है इसका फाइल बहुत ही लार्ज साइज़ में होती है, हो सकता है आपको जीबी में मिल सकती है, 1 GB 2 GB की इसकी साइज हो सकती है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी होता है ख़त्म। ये तीनों जो टाइप्स थे मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल के, ये हो गए हैं ख़त्म। अब आपको और कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक मल्टीमीडिया सब्जेक्ट में नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर